वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको पूरे सप्ताह का एक वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है राजस्थान करंट अफेयर्स का। तो हमने 7 से लेकर 12 नवंबर तक जो भी मैटर पढ़ा उसका हम रिवीजन करेंगे। साथ में आज कल 2 पेपर हुए थे वन रक्षक के, उन वन रक्षक के पेपरों में किस प्रकार के करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उनकी भी चर्चा करेंगे। तो 7 से 13 नवंबर 2022 वीकली टॉप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं रीट, एलडीसी, सीएटी, सेकंड ग्रेड सब एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा। स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स की आज का दिन आपको समर्पित है क्योंकि ये टेस्ट है। टेस्ट का मतलब है मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर आपको देते जाना है। तो जो रुचि से अच्छे तरीके से भाग लेगा वो आपने देखा होगा वन रक्षक में ट्रेलर लगभग आपको क्वेश्चन मिल गए। और आरबीएससी की जो बुक चल रही है ये आरबीएससी की बुक अभी तक मैं 9वीं क्लास के सिर्फ 5 चैप्टर पर गया हूँ। कल रात छठा करवाया आपको, इन्हीं में से इतने प्रश्न आपको मिल गए। जब 10वीं 11वीं और 12वीं की बुक करेंगे क्या नज़ारा होगा, अलग ही होगा। तो एक तो ये नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए और 8 बजे की क्लास। आज संडे है तो संडे के दिन आपको कोई भी टेस्ट उपलब्ध नहीं होगा, न कोई क्लासें उपलब्ध होगी। आज रेस्ट है, हमारी तरफ से रेस्ट है। आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। बुक बाजार में आ चुकी है और जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनके लिए मॉडल पेपर की शुरुआत हमने कर दी है। 15 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र प्रथम की। स्टार्ट करें। पहला प्रश्न, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के तहत किन सिंचाई परियोजनाओं के लिए 101.12 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है? तो आप सारे विद्यार्थी आज संडे के दिन इन क्वेश्चनों का अभ्यास कीजिए, साथ साथ में उत्तर दीजिए ताकि आपको भी पता लगे कि हमने जो सप्ताह में पढ़ा कितने क्वेश्चन सही है। मेरी तरफ से उपयुक्त सभी है। प्रतापगढ़ में करमोही नदी पर ढोलकिया ग्राम सिंचाई परियोजना, डूंगरपुर में सोम नदी पर बबराना ग्राम सिंचाई परियोजना और डूंगरपुर में ही सोम नदी पर वनवासा ग्राम सिंचाई परियोजना। राज्य सरकार द्वारा किस संस्था के सहयोग से 100 करोड़ रुपए की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो किसके सहयोग से? या फिर ऑप्शन नहीं आया, ई ऑप्शन बना देते हैं, ए व बी दोनों। कहा? ए व बी दोनों, डिक्की और CECII। राजस्थान के किस जिले में ऑक्सीजोन सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, एग्जाम की दृष्टि से बनेगा ये शोर है। ऑक्सीजोन सिटी पार्क का निर्माण कोटा के अंदर बन रहा है। बर्ड हाउस कहां बन रहा है? बीकानेर के अंदर। तितली और बर्ड पार्क कहां बन रहा है? उदयपुर के अंदर। पुष्प पार्क भिवाड़ी अलवर में। प्रदेश में 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम कब से प्रारंभ होगा? तो इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2022 यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी के जन्म दिवस से इसकी स्टार्ट होने वाली है। वैसे बीकानेर पश्चिम से विधायक हैं डॉक्टर बीडी कला, जो हमारे राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं बीडी कला जी, डॉक्टर बुलाकीदास कला। उन्होंने बीकानेर से इसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन इसकी जो स्कूलों में शुरुआत होगी वो 19 नवंबर से होगी। और फिर आपको पता है शनिवार का ऐसा दिन होता है नो बैग डे होता है और उसका तीसरा शनिवार खेलों से संबंधित होता है, ये भी याद रखना। तो खेलों में भी स्कूलों में तीसरे शनिवार को भी चेस इन स्कूल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 2020-21 में राजस्थान किस लेवल पे रहा? तो राजस्थान रहा किस पे? जल्दी से बता दीजिए। 1-2 सेकंड का मैं समय आपको दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबा होते फिर आपका दिमाग सटकने लग जाएगा। लेवल 2। 5 से 6 नवंबर 2022 को चौपासनी जोधपुर में राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखो ये प्रश्न वैसे कोई काम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। कल आपने देखा होगा फोक महोत्सव का आयोजन किसके सहयोग से? प्रश्न आता है ऐसे, तो आपको इनको याद रखना है। तो यूनेस्को के सहयोग से कालबेलिया नृत्य को 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में भी यूनेस्को में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान द्वारा राजस्थान के किस ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2021 से नवाजा? जोधपुर। नवजीवन योजना के तहत किस जिले में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है? तो नवजीवन योजना के तहत जो हथकड़ शराब में लिप्त परिवार है ना, उनके लिए स्टार्ट किया। इसकी शुरुआत अलवर से हुई है। 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के किस शहर में भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा?
तो इसकी शुरुआत होगी जयपुर से। 14 नवंबर को हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बनाते हैं बाल दिवस के रूप में। पिछली 14 नवंबर को हमने जो विधानसभा थी अपनी राजस्थान की, उसमें बाल सत्र का आयोजन किया था। और अब की बार जो पढ़ाई से संबंधित बच्चे हैं, शिक्षित इस प्रकार का है, उन्हें उनका भ्रमण किया जाएगा, यानी स्कूली बच्चों को या उनको भ्रमण करवाया जाएगा। वो कल की प्रक्रिया हम देखेंगे, कल 14 नवंबर है। अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए किस जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया? ऑपरेशन बहुत है, मुख्य जितने भी ऑपरेशन है पेपर में आपको याद रखने हैं। तो अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए किस जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया है? पाली के अंदर। आपदा मित्र योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों से जुड़े आपदा मित्रों का राज्य आपदा प्रबंधन ने प्रशिक्षण शुरू किया है? आपदा मित्र योजना। आपदा मित्र योजना का मतलब क्या है कि कहीं भी आपदा है और उस क्षेत्र में अगर प्रशिक्षण प्राप्त है, युवा आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण प्राप्त है, तो वहीं जैसे मान लो इस क्षेत्र में आपदा आई है, मान लो राजस्थान के बूंदी जिले में या कोटा जिले में या फिर सोय कहीं आ गई, तो वहां के इलाके में जो युवा है जिन्हें प्रशिक्षण है तो तुरंत उन्हें बुलाया जा सका। तो इतने कितने 13 जिलों के। 5 से 7 नवंबर को 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नाम से ही पता चल रहा है, वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा, लेकिन स्थान याद रखना है, सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर वागड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्टर है, आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आरक्षण जारी रखने को लेकर किन जजों की बैठक में फैसला सुनाया गया? 5 जज थे लगभग। ध्यान रखना, कभी भी इस प्रकार के फैसले आते हैं हमेशा विषम संख्या में होते हैं, एक तो कभी भी पेपर में आ जाए, पता नहीं हो तो लगा देना। UU ललित, S रविंद्र भट्ट, दिनेश माहेश्वरी, बेला M त्रिवेदी, JB पादरीवाला और उपयुक्त सभी। ये पॉइंट पांचों के नाम पूछ सकता है। प्रदेश में अनुराग कला केंद्र बीकानेर की ओर से निर्मोही नाट्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया रमेश वोहरा को। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किस जिले में विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु विद्युत आपके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है? देखिए बात, सबसे बड़ी बात है, जोधपुर विद्युत वितरण निगम अपने राजस्थान में 3 है वितरण करने का काम। एक जोधपुर के पास है, एक जयपुर के पास और अजमेर के पास। कई बार इनके जिले पूछ लिए जाते हैं। जोधपुर 10 जिलों को सप्लाई करता है, जयपुर 11 जिलों को सप्लाई करता है और अजमेर है वो कितने रह गए? 11 और 8 21। जोधपुर 12 को करता है और ये 11 को करता है, तो टोटल कितने हो गए? 33 हो गए ना। तो ये याद रखना, अजमेर 11 जिलों को सप्लाई करता है, जोधपुर 12 जिलों को, जयपुर 12 जिलों को और जोधपुर 10 जिलों को। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये जैसलमेर के अंदर अभियान है। नई दिल्ली में मिस्टर इंडिया ओपन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के मोहसिन खान ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना में पेंशन राशि के बारे में बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, देखो 18 से 55 वर्ष के हैं तो प्रतिमाह 500 रुपये, 55 से 60 आ जाएंगे तो 750 रुपये, अगर 60 से 75 है तो 1000 रुपये और 75 से अधिक है तो 1500 रुपये, यानी 500 से स्टार्ट, फिर 250 जुड़े, 250 जुड़े और फिर 500 जुड़ गए, और यहाँ 60 से 75, 75 से ऊपर वालों को 1500। उपयुक्त सभी सत्य है। 14 नवंबर 2022 से राजस्थान के किस शहर में भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान दोबारा आ गया? जयपुर। कोटा में देवनारायण आवासीय योजना, ये पशुपालकों के लिए आवासीय योजना है। बायोगैस संयंत्र से गैस खरीदने के लिए किन किन के बीच समझौता हुआ? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज मैं लेके आया हूँ इनके पीछे ही वन रक्षक में जो कल क्वेश्चन आए थे ना दोनों पारियों में, कौन कौन से पता लग जाएगा एग्जाम में कैसे आ रहे हैं। मेन ये टारगेट होता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, पेपर में कैसे प्रश्न आ रहे हैं, आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, उसी पे ध्यान दे के आप पढ़ा करो। ऐसे नहीं किताबें बहुत बाजार में आ रही है, आज वो ले आए, आज वो ले आए, और पढ़ना एक टॉपिक को भी नहीं। पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, और फिर देखो भी इस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं संत संप्रदाय से फिक्स पक्का प्रश्न आता है, मंदिर से फिक्स प्रश्न आता है। ठीक है, कई टॉपिक है, जलवायु जो कृषि जलवायु खंड है 10, उनमें से पक्का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करो। तो ये देखो भाई, नगर विन्यास कोटा, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड और गेल इंडिया, उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन पेपर में आएगा ना तो हो सकता है ये दोनों न दे, वो सीधा एक ही दे दे, कंपनी दे दे गेल इंडिया। जोधपुर डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 को बड़े शानदार तरीके से चल रहा है अभी। जोधपुर डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022, और ये 11 और 12 नवंबर को आयोजित हुआ। बड़े शानदार तरीके से इसका माहौल चल रहा है, तो ये पेपर में पक्का आएगा। तारीख पूछेगा 11 से 12 नवंबर। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो बूंदी महोत्सव 11 से 13, 11 को चला, 12 और
2013। कहाँ? बूंदी महोत्सव किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। 5वें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष रही, जो अगले साल वर्ष G20 महिला समूह में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, डॉक्टर ज्योति किरण। और मैंने ना जनवरी से लेकर अक्टूबर 2022 की पूरी महामैराथन क्लास लगा रखी है, लगभग 4.5 घंटों की है। पूरा बुक का भी कवर कर दिया मैंने, जितने भी जनवरी से 10 महीने टोटल। कोई एक आधा बुक के अंदर मिस्टेक है ना, शुरुआत वाली बुकों में मिस्टेक है, अब जो नई बुकें बाजार में आ गई उसमें वो मिस्टेक सही कर दी, 3-4 मिस्टेक थी। इस वीडियो को जरूर देखना आप सारे विद्यार्थी, थोड़ा थोड़ा जैसे टाइम मिले आपको। डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा मारो राजस्थान का आयोजन कहाँ किया गया? ऐसे प्रश्न एक आधा अपवाद आ रहा है, और जिसने पढ़ लिया ना वो सही भी हो जाता है, नहीं तो छोड़ने वाला होता है। डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा मारो राजस्थान का आयोजन जौहर कला केंद्र जयपुर में। भारत और श्रीलंका के फ्रेंच भाषा के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत और श्रीलंका के फ्रेंच भाषा के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये कहाँ हो रहा है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर, जिसके वर्तमान कुलपति राजीव जैन है। ये कुलपति जो मुख्य सारे पढ़ लेना भाई। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने हेतु मिशन एकलव्य अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो मिशन एकलव्य अभियान चलाया जा रहा है चित्तौड़गढ़ के अंदर। एक आपको पता है खेल महोत्सव का आयोजन भी किया गया था, उदय खेल महोत्सव का आयोजन निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा 19 और 20 नवंबर को 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत महोत्सव जहां ए खुसरो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व सूफी संगीत महोत्सव जहां ए खुसरो का आयोजन जयपुर के अल्बर्ट हॉल में किया जाएगा। हाल ही में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो बूंदी के अंदर है, उसका नामकरण किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो बूंदी के अंदर ITI यानी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है बूंदी, तो उसका कई बार क्या है अंग्रेजी में भी नाम आ जाए, वो भी ध्यान रखना। तो हमारे विधिवेता संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे रखा जाएगा। मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड को राजस्थान के किस जिले में सीमेंट प्लांट व रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर, पंखों की नगरी, और सबसे ज्यादा सीमेंट के आगे जो संभावना है वो जैसलमेर में। पणजी गोवा में चल रही NTPC राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह ने कौन से पदक जीते? रजत। ये मायने नहीं रखता, इनका खेल मायने रखता है, इनका खेल तीरंदाजी है। माइंस डिपार्टमेंट की ओर से राजस्थान के किन जिलों में लाइमस्टोन के भंडारों का पता लगाया गया है? तो लाइमस्टोन के भंडारों का पता लगाया गया है जैसलमेर, नागौर, पाली। और जैसलमेर की जो सानू खान है उसको लाइमस्टोन उत्पादन के लिए राजस्थान के अंदर अवार्ड भी भारत के अंदर दिया गया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राजस्थान को 6 पुरस्कार दिए, इनमें सत्य बताइए। ये क्वेश्चन यहां से एक आधा पक्का टपकेगा पेपर में। ODF प्लस की उदीयमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार, ये भी सही है। जैविक कचरा प्रबंधन में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार, और बाकी टोपियों में जो मुख्य थे बाकी जितने भी है ODF वगैरह उसमें प्रथम स्थान मिला है। और बूंदी का खेरुणा गांव उसको स्वच्छता के क्षेत्र में बेस्ट गांव का अवार्ड भी मिला है, तो ये भी याद रखना, क्योंकि ये गांव रामनगर है, खेरुणा गांव है, जहोदा गांव है, अल्दीना गांव है, बालोजीर, ये सारे चर्चा में पेपर में आते हैं। जैसे अभी पढ़ा ना नरसाना गांव, वनपाले है ना नरसाना गांव जालोर का है, जहाँ पे सारे वहाँ के लोगों ने क्या क्या, भामाशाहों ने सब ने मिलकर उस गांव के एक एक परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकृत करवा दिया और चर्चा में आ गया। तो उपयुक्त सभी। हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचतत्व महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऐसा प्रश्न आ जाए और उसमें जवाहर कला केंद्र आपको पता नहीं हो, अगर आपको लगाना ही है, अभी मन कर गया अभी ये प्रश्न करना है, तो जवाहर कला केंद्र जयपुर करते हैं। राजस्थान के किस व्यक्ति को अणुवर्त गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल। ये बहुत सारे विद्यार्थी राजसमंद बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा, लेकिन आप जब सर्च करते हो गूगल पे तो इनका नाम प्रतापगढ़ से भी आता है, तो वो देख लेना सही क्या होता है, लेकिन नाम याद रखना डॉक्टर बसंतीलाल बाबेल। ट्रांसजेंडरों को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? तो दूसरी कौन सी बनी है? अपनी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान सरकार को 2 गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वो किस श्रेणी में प्राप्त हुए हैं? तो ये किस कैटेगरी में प्राप्त हुए हैं? यहाँ घुमा दिया, थोड़ा सा लंबा ले गया शायद। चलो ये प्रश्न यहाँ बनता है, किस कैटेगरी में दिए गए हैं और बना दिया। एक तो कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य है,
एक SGST वेट कैटेगरी में, दोनों के लिए दिया गया। इसका ऑप्शन और भी था, थोड़ा चेंज कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ई ऑप्शन था इसका, ए व बी दोनों सही है, ए व बी दोनों सही है, कोई बात नहीं, बी व सी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 को 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जी का मस्तकाभिषेक महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो ये करौली में। 11 से 13 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? एक्सपो का आयोजन जोधपुर के अंदर किया जाएगा। अब ये प्रश्न बड़े फेमस है, ये प्रश्न सीधे सीधे आ जाएंगे, सिर्फ जिला पूछेंगे। देश की सबसे बड़ी वाटर टनल राज्य में किस परियोजना पर बनाई जा रही है? परवन परियोजना। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को किस रचना के लिए प्रदान किया गया? किस रचना के लिए? पचरंग चोला पहर सखीरी। पक्का आएगा 100% एग्जाम में आएगा, क्योंकि हम यहाँ थे, अभी फर्स्ट ग्रेड में आया 2000 यानी 31वां बिहारी पुरस्कार मिला हम यहाँ के लिए। प्रश्न बना दिया मैंने, देख लो। निम्न में से असत्य कथन बताना है। वर्ष 2022 के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को पचरंग चोला पहर सखीरे प्रदान किया गया, सही है। 2021 के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को उनकी कृति हम यहाँ थे के लिए प्रदान किया गया, ये भी सही है। संस्कृत सनातन दीठ के लिए भंवर सिंह सामोर को 2020 का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। और मुक्ति के लिए राम स्वरूप शर्मा को 2021 का राजस्थानी केंद्रीय साहित्य पुरस्कार मिला, ये गलत है, क्योंकि मुक्ति के लिए किसको दिया गया? मिथेश निर्मोही को। किसको? मिथेश निर्मोही को। तो ये असत्य हो गया। 2021 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान से सम्मानित पुनीता शर्मा का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? लाखेरी बूंदी से। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्वाधान में 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर के अंदर। और आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलपति नियुक्त हुए प्रोफेसर संजीव शर्मा। राजस्थान की पहली महिला जिन्होंने हाल ही में आयरन मैन ट्राइथलोन को पूरा किया है, डॉक्टर नेहा गुप्ता, जयपुर की है। 14 अक्टूबर 2022 को 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय समिति के गठन को स्वीकृति दी है। इस समिति के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर चंद्रभान, और अध्यक्ष अशोक गहलोत। फिर देखो, लर्निंग लॉस कम करने के लिए ब्रिज कोर्स हेतु कक्षा 1 से 8 तक की कार्य पुस्तिकाओं को किसने तैयार किया, जिसका विमोचन डॉक्टर शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने किया? तो RSCERT। ये प्रश्न तो थे आपके जो सप्ताह में मैंने करवाए थे, वो थोड़ा वीडियो अब लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं अब लेके आ रहा हूं कुछ एक प्रश्न जो वन रक्षक के अंदर कल दोनों पेपरों में आए थे। थोड़ा स्पीड से लूंगा, लेकिन आपको बता दूंगा कैसे प्रश्न आए, और आपको हर एक प्रश्न करवाया हुआ है। राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? 2 बार आ चुका है। SS सिंधे वनपाल में भी आया था, यहाँ फिर आ गया। ये राजस्थान के 39वें मुख्य न्यायाधीश थे, अब 40वें हैं पंकज मित्तल। इनके पहले कार्यवाहक थे मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, और उनके बाद में फिर कार्यवाहक मनिंदर मोहन श्रीवास्तव बने। फर्स्ट ग्रेड में भी प्रश्न आ गया, और कल वन रक्षक में फिर आ गया कार्यवाहक कौन बने थे। इसलिए आपको वन रक्षक की मैंने राजस्थान में कौन क्या की क्लास में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ही बताया था, ताकि आपको पेपर में वही पूछेगा। फिर आया जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान को मिला 10वां। सीधा सीधा आपको ये बुक के अंदर वगैरह में सब पढ़ेंगे। अप्रैल 2022 में DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहां से किया? तो पोखरण जैसलमेर से। जब भी मिसाइलों का लगभग राजस्थान में नाम आए तो पोखरण जैसलमेर। स्थिर कीमतों 2011-12 राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी रही? 72,297। वो 81,000 कुछ वो नहीं है, ये पीछे वाली पूछी है इसने, 2020-21 की पूछी है। थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? थार हो गया, बैलून हो गया, ये बाड़मेर में होता है। और अभी शायद इसमें आया था, आपके वनपाल में आया था शायद, मरु महोत्सव, वो जैसलमेर में। राजस्थान के किस जिले में राजा मोर ध्वज का शहर गढ़मोरा है, जिसमें राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास और रख रखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है? करौली। और ये प्रश्न मेरे करवाए हैं। जिस विद्यार्थी ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा, ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मैंने पूरे PDF के तहत प्रूफ से डाले हैं। देखो मैंने कह दिया 10 प्रश्न कहीं आएंगे तो 1 या 2 तो अपवाद होंगे, वो अपवाद किसी के सही हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन 8 क्लियर है, ये ध्यान रखना। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पे किया? ये तो कितनी बार करवा दिया जब से बजट में घोषणा हुई है, खमनोर राजसमंद। राजस्थान के किस निकाय को IBC एक्सीलेंस अवार्ड
21 अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया राजस्थान आवासन मंडल, ये भी। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन जयपुर, ये भी। गाजी खां बरना, ये देखो गाजी खां बरना, कितनी बार बताया कि इसका नाम ही, बस तब भी कह रहा हूं गाजी खां बरना, खड़ताल वादक, और यही मेरे ऑप्शन दिए हुए थे, यही ऑप्शन आपको सीधे मिल गए। राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्था के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया? तो ये यूनेस्को के सहयोग से। अब ये ऐसे अपवाद होते हैं, कई प्रश्नों को छोड़ना भी पड़ता है। आरटीई पोर्टल 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता, डीबी गुप्ता है कौन? राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त है। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरईवीपी नीति को मंजूरी दी। आरईवीपी में ई का अर्थ क्या होता है? यानी राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी है, ये इलेक्ट्रिकल, ये भी करवाया हुआ है। मार्च 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने में राजस्थान का स्थान चौथा। अब पहला है, उस समय जब शुरुआत हुई थी इसकी तो ये चौथे स्थान पे था। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये तो बाल गोपाल ही बन गई, पता नहीं दूध कब पिलाएंगे, लेकिन एग्जामिनर बार बार प्रश्न डाल रहा है। अब कह रहे हैं कि 15 नवंबर से इसकी स्टार्ट करेंगे, पता नहीं बच्चों को ऐसे ही रुला दिया शायद, दूध पिला पिला के, पिलाया कि नहीं पिलाया। देखो ऑप्शन देखो, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गाय के दूध के महत्व के बारे में बताना, बस महत्व के बारे में बताएंगे, हाँ दूध अच्छा होता है। डेयरी उद्योग में युवाओं को प्रोत्साहित करना, गाय पालकों को प्रोत्साहन देना, या कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध पिलाना। अब मुझे जरूर कमेंट करवाएंगे जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, जो सरकारी स्कूलों में अभी कार्यरत हैं, आप मुझे जरूर बताएं क्या ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या हम पढ़ा पढ़ा के वैसे ही पागल हो चुके हैं। मैंने तो 2-3 बार तारीख बता दी, उन तारीखों में स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। मैंने तो जुलाई बताई थी, वहां से स्टार्ट। अभी मेरे को लगता है अब कल की रिपोर्ट कह रही है कि 15 नवंबर से हो सकती है। मेरे को लगता है तरसाएंगे बच्चों को। तो कक्षा 1 से 5 तक कह रहे हैं 150 ml रोज देंगे, और कक्षा 6 से 200 ml देंगे। तो ये देख लेना, 2 बार पेपर में आ गया। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, ये प्रश्न आ गया देखो, तो कौन थे? न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी। 38वें अकील कुरैशी थे, 39वें SS शिंदे थे, 40वें पंकज मित्तल है, पहले कमलकांत के वर्मा थे। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 1338 करोड़ रुपए का निवेश हुआ? अब देखो ये भी प्रश्न है, तो इसका उत्तर जापान है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब बढ़ा दिया? 21 अक्टूबर के PTI में आया, या फिर आ गया, ये सितंबर नहीं है दिसंबर है, सितंबर नहीं, ये दिसंबर है, ठीक है, दिसंबर 2023। और जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे किया? याद रखना अच्छे तरीके से, जोधपुर और डूंगरपुर सीधा आपको करवाया हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2012 में संशोधन करके अब 65 साल की उम्र के बाद 70 साल का कोई व्यक्ति है वो अपने साथ एक साइकिल ले जा सकता है। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस की परियोजना की शुरुआत की? आ गया ना, किसके सहयोग से कोई भी काम करो आपको याद रखना है। HPCL ने, तो ये कहां पे है? ये बचौर नहीं सांचौर है, ये बनाने वाले ने उल्टे PDF में शब्द डाल दी, सांचौर है जालोर के अंदर। ये प्रश्न सीधे सीधे आपको करवाए। तो ये आज की क्वेश्चन थोड़ी ज्यादा थे, मैंने कोशिश की, क्योंकि जब किसी कोई एग्जाम हो जाए तुरंत हम उस पर पकड़ कर लें। GK केस आया, राजस्थान करंट केस आया, तो हमें याद रह जाते हैं और हम तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे साइको में पढ़ते हैं ना, पावलोन, एर्जीन, प्याजेर, ये जितने पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक, तुरंत मतलब वो स्टेमुलसर और CR, UR, UCR वो बनते हैं ना, वो प्रक्रिया हम आपको दे रहे हैं। अब अगले सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को जो 9 बजे की क्लास आती है ना राजस्थान GK टेस्ट, उसमें वन रक्षक के ये पेपर आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलनी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।